क्या आपने कभी सोचा है 90% बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता है। फिर चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर पुराने बिजनेस को नए मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, ये टॉपिक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है मार्केट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट रिसर्च होती क्या है, इसको करते कैसे हैं और ये क्यों जरूरी होती है, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मार्केट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो किस टाइप के प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करने को तैयार है। तो अगर सीधी और साफ भाषा में समझे तो मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कस्टमर के दिमाग को समझना। और अगर हम ये जानते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या तो हम वैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे उसकी सक्सेस के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। सोचिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिस पर आपने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और जब उसको मार्केट में लेकर के गए तो प्रोडक्ट फ्लॉप। क्यों? क्योंकि आपने पहले रिसर्च ही नहीं करी। तो मार्केट रिसर्च की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसकी जरूरतों को पूरा करेगा और कौन इसे खरीदेगा, कंपटीटर क्या कर रहा है और मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को किस प्राइस पर खरीदने को तैयार है। अगर आप बिना रिसर्च के प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो 90% चांस है कि वो फ्लॉप हो जाएगा और अगर रिसर्च करके कदम उठाया तो 95% चांस है कि वो प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप बात करें कि मार्केट रिसर्च को करते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि मार्केट रिसर्च कितने तरह की होती है। तो मार्केट रिसर्च दो तरह की होती है, पहला है प्राइमरी रिसर्च और दूसरा है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप डायरेक्ट कस्टमर से करते हो, लाइक सर्वे, इंटरव्यू और फीडबैक। प्राइमरी रिसर्च करने का एक एडवांटेज है, वो ये कि इसमें डेटा एकदम सटीक और फ्रेश मिलता है। अब बात करें सेकेंडरी रिसर्च के बारे में, तो इसमें आप पुराने डेटा का यूज करते हो, लाइक रिपोर्ट, आर्टिकल, गवर्नमेंट डेटा और कंपटीटर की वेबसाइट पर। अब इस रिसर्च का भी एक एडवांटेज है, वो ये कि ये कम खर्च में हो जाती है और अगर आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो फाइनली अब बात करें कि मार्केट रिसर्च करनी कैसे है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप जानना क्या चाहते हैं, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर की पसंद क्या है और मार्केट की क्या डिमांड है। और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तब चलना है आपको दूसरी चीज पर, यानी राइट ऑडियंस चूज करनी है। अब यहां से होगा डेटा कलेक्ट। आपने असल में प्रोडक्ट किसके लिए बनाया है? अगर टीनेजर्स के लिए बनाया है तो उनसे सवाल करो, हाउसवाइफ्स के लिए बनाया है तो उनसे सवाल करो, गर्ल्स के लिए है तो उनसे सवाल करो और शॉपकीपर्स के लिए है तो उनसे सवाल करो। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब ये रिपोर्ट ग्राफ, चार्ट और कंपैरिजन किसी में भी हो सकती है। अब जब रिपोर्ट तैयार है तो इसको एनालाइज करो कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं। अब जब सारी चीजें हो गई, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गई, डेटा भी कलेक्ट हो गया और डेटा का एनालिसिस भी कर लिया, तो अब आपको लेना है डिसीजन कि भाई प्रोडक्ट बनाना भी है या फिर नहीं, और अगर बनाना है तो इसकी पैकेजिंग क्या रखनी है, प्राइस क्या रखनी है और किस ऑडियंस को टारगेट करना है। मान लो आप एक एनर्जी ड्रिंक बनाना चाहते हो जिसके लिए आपने एक सर्वे किया जिसमें आपको पता चला कि 70% लोग कम शुगर वाला ड्रिंक चाहते हैं, 50% लोग अफोर्डेबल प्राइस और 30% लोग नेचुरल फ्लेवर। तो अब आपकी कंपनी एक ऐसा ड्रिंक बनाएगी जो लोगों की डिमांड को फुलफिल करे और यही रिसर्च आपके प्रोडक्ट को सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो भाई ये थी मार्केट रिसर्च की पूरी कहानी। तो एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस में गैस नहीं बल्कि रिसर्च चलती है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरत के हिसाब से बनेगा तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बिजनेस और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।